हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा तट पर थे। वहां उन्होंने उसे देखा। एक अद्भुत स्त्री, शांत, प्रकाश से भरी हुई, वह थी गंगा। राजा मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई, लेकिन एक शर्त रखी, तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। शांतनु ने तुरंत स्वीकार कर लिया। प्रेम में शर्तें कभी भारी नहीं लगती। विवाह हुआ, समय बीता, पहला पुत्र जन्मा। महल में उत्सव होना चाहिए था, लेकिन गंगा ने बच्चे को उठाया और सीधा नदी की ओर चल दी। शांतनु ने देखा, मन तो चिल्लाया रोक दो, लेकिन वचन याद आया। वह चुप रहे। गंगा ने बच्चे को नदी में बहा दिया और लौट आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शांतनु टूट गए, लेकिन बोले नहीं। दूसरा पुत्र वही हुआ, तीसरा, चौथा और 7वें तक हर बार एक पिता मरता रहा, लेकिन एक पति वचन निभाता रहा। वह प्रेम था या पीड़ा? 8वां पुत्र जन्मा। इस बार जब गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। बस, तुम यह क्या कर रही हो? उनकी आवाज़ कांप रही थी। गंगा रुक गईं पहली बार। उन्होंने शांतनु की ओर देखा और मुस्कुराई। आज तुमने प्रश्न किया, अब मुझे जाना होगा। शांतनु स्तब्ध रह गए। लेकिन जाने से पहले सत्य सुन लो, गंगा ने कहा। ये साधारण बच्चे नहीं थे, ये 8 वसु थे, जो शापित थे मानव जन्म के लिए। उन्हें मुक्त करना था। मैं उन्हें उनके बंधन से मुक्त कर रही थी। शांतनु की आंखों में आंसू थे। और यह 8वां? गंगा ने बच्चे को देखा। इसका शाप पूरा जीवन जीना है। इसे तुम्हें सौंपती हूँ। यह महान बनेगा, लेकिन इसका जीवन त्याग से भरा होगा। इतना कहकर गंगा चली गई और यह बालक बना भीष्म, जिसने जीवन भर अपना सुख त्याग दिया, पिता के एक वचन के लिए।